दोस्तों, आप सबको प्रणाम। मेरा नाम मृत्युंजय है। परीक्षा की दृष्टि से मैं योजना आयोग पर वीडियो बनाया हूँ। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, अपने विषय पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो है हमारा टॉपिक है योजना आयोग। योजना आयोग है। योजना आयोग का उद्देश्य क्या था? भारत में योजना आयोग लाने का उद्देश्य क्या था? तो जो इसका उद्देश्य था यही था कि देश के संसाधनों का सही आकलन। पहला उद्देश्य इसका यही था कि देश के संसाधनों का पूरी तरह से सही ढंग से आकलन किया जाए, प्रयोग किया जाए। फिर विकास की आवश्यकता अनुसार पंचवर्षीय योजना का निर्माण हो। विकास की आवश्यकता अनुसार पंचवर्षीय योजना का निर्माण। फिर प्राथमिकता अनुसार संशोधनों का सही आवंटन। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। एक मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा किया गया था इसका गठन। फिर यूएसएसआर से प्रेरित होकर इसका गठन किया गया था। यूएसएसआर से। देखिए, यूएसएसआर का पूरा नाम यूएसएसआर का पूरा नाम होता है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स होता है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स होता है। देखिए दोस्तों, भारत में योजना आयोग। फिर योजना आयोग का गठन किसकी समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग कैसी संस्था है? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था है। फिर इसके बाद विश्व में पंचवर्षीय योजना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जोसेफ स्टार्लिंग को कहा जाता है। विश्व में पंचवर्षीय योजना का जन्मदाता जोसेफ स्टार्लिंग को कहा जाता है। ये वैधानिक संस्था नहीं है। फिर इसके बाद योजना आयोग की शुरुआत सर्वप्रथम जोसेफ स्टालिन रूस में 1924 में किया था। और सबका साथ सबका विकास का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। जयप्रकाश नारायण जी सबका साथ सबका विकास का नारा दिए थे। जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के भी नाम से जाना जाता है। लोक नायक के नाम से भी इनको जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के भी नाम से जाना जाता है। लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है।
उसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजना का सर्वप्रथम उल्लेख एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना बनाने के लिए सर्वप्रथम एक कमीशन बनाया था, जिसे इतिहास में एनपीसी यानी नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय योजना आयोग कहते हैं। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक योजना बनाई गई थी भारत के विकास के लिए, जिसे इतिहास में बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 1945 में एम मन्ना नारायण के द्वारा एक योजना बनाई गई थी, जिसे इतिहास में गांधीवादी योजना कहते हैं। जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में एक योजना बनाई गई थी, जिसे इतिहास में सूर्य उदय योजना कहते हैं। इसी योजना के तहत भारत में सर्वप्रथम एक नारा लगाया गया था, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया गया था सूर्य उदय योजना के समय। संस्थाएं जो होती हैं दो तरह की होती हैं। संवैधानिक संस्था जो संविधान में उल्लेखित है, और गैर संवैधानिक हो गया गैर संवैधानिक 3 तरह का होता है। वैधानिक संस्था में आपका आता है केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग वैधानिक संस्था में आता है। वैधानिक संस्था को परामर्शदात्री संस्था भी कहते हैं और सलाहकारी संस्था भी कहा जाता है वैधानिक संस्था को। इसके बाद प्रशासनिक संस्था आता है, जिसमें जिला होता है, जिला का डीएम, एसपी, सीओ, एसओ, और योजना आयोग आता है, नीति आयोग आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद आता है प्रशासनिक संस्था में। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, भारत में जब पहली योजना आयोग लागू हुई थी तो उस समय पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी थे। केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को भारत में एक संस्था का गठन किया गया, जिसे योजना आयोग कहा जाता है। यह योजना आयोग भारत में 1 अप्रैल 1951 से काम करना शुरू किया, जो कि 31 दिसंबर 2014 तक कार्य किया। 31 दिसंबर 2014 को इसे समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। अगले दिन 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था का गठन किया गया, उसे इतिहास में नीति आयोग कहते हैं। संस्था का जो गठन किया गया था उसे इतिहास में नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना थिंक टैंक के रूप में हुई थी। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष
भी देश का पीएम यानी कि इस समय वर्तमान में पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही होंगे। नीति आयोग काम करना चालू किया था 1 अप्रैल 2017 को। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पन नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ परमेश्वरम अय्यर जी थे। इनसे पहले परमेश्वरन अय्यर से पहले नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी थे। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी जी हैं और इनसे पहले राजीव कुमार थे उपाध्यक्ष नीति आयोग के। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य VK सारस्वत, रमेश चंद्र VK पाल थे और इसका हेडक्वार्टर नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसमें राज्यों की सहभागिता ने सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया है। इसके बाद सीईओ का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का पूरा नाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हिंदी हो जाएगा इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसका ही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मृत्युंजय एग्री टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। अंत में आपसे अनुरोध है कि वीडियो में जो भी त्रुटि रह गई हो उसे अवश्य ही आप लोग अवगत कराने की कृपा करें। आपके द्वारा भेजे गए सुझावों के लिए मैं आप लोगों का सदैव आभारी रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू। योजना आयोग के समापन का कारण क्या था? योजना आयोग के समापन का कारण था राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं और टॉप टू बॉटम अप्रोच पर आधारित थी। और तीसरा कारण था 50 वर्ष पुराना ढांचा वर्तमान युग की आवश्यकता अनुरूप नहीं। इसके बाद योजना आयोग समाप्त होने के बाद नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ समाप्त कर दिया गया योजना आयोग को।